हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। जनरली जो कॉइन वाले क्वेश्चन जो है उसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 560 कॉइन्स आर प्रेजेंट, यानी टोटल मेरे पास 560 कॉइन्स है प्रेजेंट in the form of 1 rupees, 50 paisa and 25 paisa. Okay, if their number numbers ratio is 14:9:5, then number of 50 पैसा कॉइन। देन आपको पूछ रहा है कि नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन्स। करेक्ट। देखो, टोटल आपके पास 560 कॉइन्स है इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपीज, 50 पैसा, 25 पैसा। अगर उनके नंबर का रेशियो दिया है, नंबर का अमाउंट का नहीं है, नंबर का रेशियो 14:9:5, देन कुल मिला के उस 560 कॉइन में से 50 पैसे के कॉइन्स कितने होंगे, ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान है, डायरेक्टली रेशियो से इसको निकाल सकते हैं। तो कॉइन का जो नंबर का रेशियो है वो कितना है, 14:9:5 रेशियो है। ठीक है। अब ये वैल्यू किसकी आ रही है, ये नंबर किसका आ रहा है, 1 रुपये कॉइन का नंबर आ रहा है। ये नंबर का रेशियो है, देखो ये नंबर का रेशियो है, अमाउंट का रेशियो नहीं है, ये नंबर का रेशियो है, नंबर का रेशियो है। तो 1 रुपीज़ की कॉइन का नंबर कितना आ रहा है, 14। 50 पैसे कॉइन का नंबर आ रहा है आपके पास 9, और 25 पैसे कॉइन का नंबर आ रहा है 5। ठीक है। अब आपको 50 पैसे के कॉइन के नंबर आपको निकालना है, तो निकालना बहुत ही आसान है। देखो, टोटल कुल माला की कॉइन्स मेरे पास कितने हैं, 560 है। उससे क्या करो, 50 पैसे का जो नंबर है 9 है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय इन सब का एडिशन करते जाओ। इन सब कितना होगा, 28। तो आंसर कितना आएगा, 180। ये तो एक्चुअली ट्रिक होता है, मैं आपको कंसेप्ट समझा तो कंसेप्ट असल में था क्या। ठीक है, ये तो ट्रिक है। देखो 50 पैसे का नंबर कितना है, 9, और इन सबका एडिशन कर दो, 14 + 9 + 5 कितना होगा, 22 से डिवाइड कर दो इस टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स को। 560 टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है ना। इसको करने का हमारा जो रेगुलर मेथड है वो, उससे हम लोग कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट क्या होता है देखो, अब कंसेप्ट में आपको समझाता हूँ। देखो, असल में यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है ना, वो कंसेप्ट बहुत आसान है। देखो पहले क्या है, कॉइन का जो नंबर है उसका आपको रेशियो कितना दिया उसने, 14:9:5। ये होता है नंबर रेशियो। क्या होता है, नंबर रेशियो होता है, बराबर। ये नंबर का रेशियो होता है। अब मुझको बताओ, अगर इस रेशियो को सॉल्व करने के लिए अगर मैंने बोला कि 1 रुपये की कॉइन 14x है, प्लस 25 पैसे कॉइन 9x है, और 25 पैसे की कॉइन 5x है, तो इन सब का एडिशन 560 हो जाना चाहिए ना। तो इससे आपका x का वैल्यू निकल के आएगा, कितना आएगा, 560 डिवाइड बाई 28 आएगा x का वैल्यू। उसमें से आपको 25 पैसे के कॉइन का नंबर निकालना है, तो वो कितना, 9x था ना। तो इसका मतलब 9x का मतलब कितना होगा, फिर x का वैल्यू को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 560 डिवाइड बाई 28, तो आगे आंसर हमारा 180। तो ये उसमें कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट याद रखना। चलो, उसी तरीके से एक दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन होता है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो देखो, एक बक्सा है कोई, तो ऐसा एक बॉक्स है, बॉक्स, उसमें हम लोग डाल रहे हैं 1 रुपये की कॉइन, 1 रुपीज़ की कॉइन, 50 पैसा और 25 पैसे की कॉइन हम लोग डाल रहे हैं। करेक्ट। और अब कॉइन का जो अमाउंट है ना, उस अमाउंट का रेशियो है 2:3:4। अमाउंट का रेशियो, नंबर का रेशियो नहीं। ये कॉइन को मिला के जो अमाउंट बनता है ना, तो उसका रेशियो होता है।
अमाउंट रेशियो यानी इसका मतलब क्या होता है ना, मैं आपको समझा दो। देखो, अगर मेरे पास देखो 1 रुपीज़ की कॉइन होंगी, तो 1 रुपीज़ की कॉइन को मिला के 1 रुपीज़ की कॉइन कुछ तो एक्स होंगी, है ना, कुछ तो एक्स होंगी। तो 1 रुपये की कॉइन को मिला के जो अमाउंट बनेगा वो 2 बनेगा। अब 2 क्या है वो डोंट नो। और 25 पैसे की कॉइन को यूटिलाइजेशन करेंगे तो उसका अमाउंट 3 बनेगा। तो ये अमाउंट का रेशियो, नंबर के रेशियो नहीं, ये ध्यान रखना इसकी तरफ, करेक्ट। और वो बोल रहा है कि इस टोटल बॉक्स में, वो बोल रहा है इस टोटल बॉक्स में कुल मिला के टोटल 960 कॉइन्स है, 960 कॉइन्स है, ठीक है, 960 कॉइन है। तो उसमें से 1 रुपीज़ का कॉइन कितना है, 25 पैसे कॉइन कितना है और 25 पैसे कॉइन कितना है, उनका नंबर निकालना है। रेशियो दे दिया अमाउंट का, बोल रहा है कुल मिला के 960 कॉइन्स है, ऐसे 960 कॉइन्स है, करेक्ट। और पूछ रहा है कि बाद में कि 1 रुपये का और 50 पैसे का और 24 पैसे के कॉइन्स का नंबर कितना है पूछ रहा है। देखो, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, तो बताओ अगर एक कॉइन होगा तो पहले क्या करो, ये अमाउंट का जो रेशियो है ना उसको नंबर के रेशियो में कन्वर्ट कर दो। अब अमाउंट का रेशियो नंबर के रेशियो में कैसे कन्वर्ट हो जाता है वो दिखाता, देखो। अब मुझको बताओ, 1 रुपये अगर होगा तो उसमें कॉइन कितने होंगे, एक ही होगा ना। तो 1 रुपये में एक ही कॉइन होगा, करेक्ट, 1 रुपये में एक ही कॉइन होगा। मल्टीप्लाई बाई इट्स अमाउंट, अमाउंट कितना उसका 2 है, 2 है। तो देखो 1 रुपये में अगर एक कॉइन तो अमाउंट 2 होगा, तो उसमें नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आएंगे, 2 होंगे ना। यानी ये क्या बता रहा था कि 1 रुपये का मतलब एक कॉइन, ठीक है, और उससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब 2 रुपीज़ बन गया, 2 रुपीज़ बन गया, इसका मतलब उसमें आगे 2 कॉइन। इसका मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, अमाउंट का रेशियो कन्वर्ट कर रहा हूँ नंबर के रेशियो में, अमाउंट का रेशियो कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं नंबर के रेशियो में, ध्यान रखना उसकी तरफ। तो अमाउंट का रेशियो आई एम कन्वर्टिंग इनटू नंबर रेशियो, तो 1 × 2 हो जाएगा इस 2। यहाँ पे देखो, अब 50 पैसे का कॉइन का अमाउंट 3 है, तो अमाउंट 3 का मतलब देखो। अब मुझको बताओ, यहाँ पे मैं रुपीज़ पर सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो सबको पैसे से आपको, अब ये पैसे का फिर रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो मुझको बताओ फिर 1 रुपये में 50 पैसे कॉइन कितने होते हैं, 2 होते हैं ना। 1 रुपीज़ में 2 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे होते हैं ना, 2 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे होता है। और सबको 1 रुपये की बेसिस पर ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। तो इसका मतलब मुझको बताओ फिर 50 पैसे कॉइन का अमाउंट कितना हो जाएगा, 3 ना। रेशियो को इक्वलाइज करना पड़ेगा ना अपने को, अरे बस में। तो इसका मतलब 2 × 3 इसको कर दो, 2 × 3। तो 1 रुपये में 50 पैसे के 2 कॉइन्स होंगे, तो उसको करेंगे 2 × 3, उसको करेंगे 2 × 3, और बाद में यहाँ पे हो जाएगा। और 25 पैसे मतलब 1 रुपये में कितने कॉइन होंगे, 4 कॉइन्स होंगे ना उसके, 4 कॉइन्स होंगे। 25 पैसे में 1 रुपये में 4 कॉइन्स होंगे, तो इसका मतलब 4 यहाँ पे लिखूंगा मैं। और 25 पैसे कॉइन का अमाउंट कितना है, 4 आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख लिया, ओके। अब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 2:6:16 आ जाएगा। रेशियो आ जाएगा 1:3:8 आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 1:3:8 आ जाएगा, ये वाला पार्ट 1:3:8 आ जाएगा रेशियो, करेक्ट। अब ये नंबर का रेशियो मिल गया ना, तो इसका मतलब 1 रुपीज़ के कॉइन का नंबर कितना होगा, 1 होगा। 25 पैसे कॉइन का नंबर 3 होगा, और 25 पैसे कॉइन का नंबर 8 होगा। तो अमाउंट का रेशियो का नंबर में आपको कन्वर्जन कर देना है ना। यानी देखो, मैं आपको सिंपल इसका ट्रिक, अब ये मैंने ट्रिक से कर लिया, अब मैं इसको कंसेप्ट समझो। देखो, अगर मेरे पास 2:3:4 ये अमाउंट का रेशियो है, किसका रेशियो है, अमाउंट का रेशियो। और उस अमाउंट का रेशियो का आपको करना है नंबर के रेशियो में कन्वर्जन, नंबर के रेशियो में कन्वर्जन करना है बस। अब आप काम कर सकते हो, देखो काम कर सकते हो। अगर मैंने माना ये अमाउंट है 1 रुपये की कॉइन का,
ये अमाउंट है 1 रुपये का कॉइन का। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अगर ये अमाउंट का रेशो होगा ना तो मैं क्या काम करता हूँ, देखो अमाउंट का रेशो होगा तो मैं काम कर लेता हूँ, इसको 3 रुपया मान लेता हूँ, सॉरी 3 रुपये नहीं, इसको मैं काम कर लेता हूँ, इसको मैं डायरेक्टली 2 रुपये मान लेता हूँ, 2 रुपया। करेक्ट। अब कुछ तो इक्वल्स करना पड़ेगा ना आपको, सबको रुपया बोल दो, सबको पैसे बोल दो, तो इसको 2 रुपये बोलूँगा तो इसका 3 रुपये हो जाएगा। करेक्ट। और इसका आपको 4 रुपये हो जाएगा, ऐसे रुपये बोल सकते हो डायरेक्टली आप इसको। अब देखो अगर 2 रुपये होंगे, 3 रुपये होंगे और 4 रुपये होंगे, है ना, तो इसका मतलब सिंपल से यहाँ पे ये बन के आ रहा है, 2 रुपये में देखो 1 रुपये की कॉइन कितनी होती है, 2 रुपये में आपके 1 रुपये के कॉइन कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, तो नंबर रेशो बना रहा हूँ आप, देखो 2 होगी। ठीक है। अब 3 रुपये बनाने के लिए 50 पैसे की कॉइन्स कितने चाहिए, 6 चाहिए ना। और 4 रुपये बनाने के लिए 25 पैसे कॉइन कितने चाहिए, 16 चाहिए ना। करके देखो, और इसको सिंपल बनाने के बाद 1:3:8 आ जाएगा। करेक्ट। इस तरीके से भी जा सकते हो, मैंने दोनों तरीके से आपको समझा रहा हूँ कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो टैकल। ठीक है, इसका ट्रिक मैंने बताता, 1 रुपये का एक ही कॉइन होता है, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 कॉइन होते हैं, और 1 रुपये में 25 पैसे के 4 कॉइन होते हैं। इस तरीके से आप इस रेशियो को बना सकते हो, या ये वाला कंसेप्ट से जा सकते हो। ठीक है, तो नंबर का रेशियो मिला 1:3:8, तो इसका मतलब 1 × x, तो 1 रुपये कॉइन कितने होंगे, 1:x। एक्चुअल केस में तो 960 कॉइन्स है ना, 960 कॉइन्स है, तो उसमें एक्चुअल केस में फिर 1 रुपये के कॉइन्स कितने होंगे, 1x प्लस 1:3:8 बोल रहा था ना, तो 50 पैसे के कॉइन कितने होंगे, 3x, और ये 8x। तो रेशियो को कैसे सॉल्व करना है आपको स्कूल से मालूम है। इन सबका एडिशन हो जाना चाहिए 960 को इक्वल, 960 को इक्वल, और ये टोटल हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 960, और इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये 80 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 80 आ गया, तो इसका मतलब 1 रुपये के कॉइन कितने होंगे, 80 होंगे। 50 पैसे के कॉइन कितने होंगे, 240, और 25 पैसे के कॉइन कितने होंगे फिर 740। बस इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हो। मैं उसके साथ आपको कंसेप्ट भी समझा रहा हूँ, उसकी तरफ ध्यान रखना। सो जस्ट गो थ्रू द कंसेप्ट ऑल्सो, ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखो ये वाला हमने कल सॉल्व किया था, तो इसका भी कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक बक्सा है, मेरे पास बॉक्स है, उसमें आपने डालना है 1 रुपीज़ के कॉइन्स, 50 पैसे की कॉइन और 25 पैसे की कॉइन आपको डालना है। करेक्ट। और इनको डालने के बाद, इस बक्से में इनको डालने के बाद टोटल बक्से में सम हो जाता है 180 रुपीज़ का। कितना सम आपको दे दिया, 180 रुपये का हो जाता है। और उनके जो अमाउंट का रेशो है वो है 2:3:4 है, यानी 1 रुपये का जो अमाउंट है, अमाउंट का जो रेशो है वो 2:3:4 है। अमाउंट का रेशो है 2:3:4 है। तो वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने होंगे, ये पूछ रहा है। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितना होगा वो पूछ रहा है। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। करेक्ट। ये अमाउंट का रेशियो ध्यान रखना, अमाउंट का रेशियो, यू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे अमाउंट का सम भी दे दिया 180। अब पिछले वाले एग्जांपल में अमाउंट का सम नहीं दिया था आपको, वो नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल दिए थे, उससे हम लोग सॉल्व कर रहे थे। लेकिन आपको अमाउंट का सम दे दिया तो उसका यूज़ करना पड़ेगा ना 180 रुपीज़ का आपको। ठीक है। अब वो अमाउंट का अगर सम दे रहा है तो उसका मतलब देखो मैं क्या बोलता हूँ कि ये अमाउंट का रेशियो है 2:3:4, इट इज़ द रेशियो ऑफ अमाउंट का रेशियो है। करेक्ट। अब देखो डायरेक्ट अगर मैंने इसको बोला कि ये मान लो अमाउंट है 2 रुपये का, ये अमाउंट है 3 रुपये का, करेक्ट, और ये अमाउंट है 4 रुपये का। तो अगर मैंने आपको बोला कि अगर ये अमाउंट है 2 रुपये का, 3 रुपये का, 4 रुपये का, तो इससे एक नंबर का रेशियो हमको मिल सकता है, नंबर रेशियो मिल सकता है ना। अब देखो इसका मतलब क्या होगा
कि 2 रुपये में कितने रुपये कॉइन होते हैं? 2 होते हैं। 3 रुपये बनाने के लिए 50 पैसे कॉइन कितने होते हैं? 6 होते हैं। और 4 रुपये बनाने के लिए 25 पैसे कॉइन कितने होते हैं? 16 होते हैं। करेक्ट, क्योंकि 16 × 25 करोगे तो 4 रुपये मिलेगा आपको। पैसे से बोल रहा हूँ मैं, 50 पैसे, 15 × 6 300 पैसा, यानी 3 रुपये हो जाएगा। करेक्ट, इस तरीके से उनका नंबर का रेशो आ जाता है। यानी ये नंबर का रेशो फिर से वापस घूम के आ जाता है सिंपल फॉर्म में 1:3:8, है ना। सबको 2 से डिवाइड कर दो। अब देखिएगा, अगर इस तरीके से जाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो अमाउंट का जो रेशो मैंने उसको सॉल्व करके मैंने बोला कि चलो ये 2 रुपये हो गए, 3 रुपये होंगे, 4 रुपये होंगे। करेक्ट, लेकिन इनका सम करोगे ना आप, 2 + 3 5 5 + 4 9 रुपये हो जाएंगे ना। लेकिन असल में आपका अमाउंट कितना हो जाना चाहिए था? 180 रुपये हो जाना चाहिए था। कितना हो जाना चाहिए था? 180 रुपये हो जाना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर आपको 180 रुपये हो जाना चाहिए तो डायरेक्टली ऐसे इसको 2 रुपया, 3 रुपया या 4 रुपये से मान के नहीं चलेगा आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखो अब आपको क्या करना पड़ेगा। अब आप क्या करो, उसको रेशो को सॉल्व करने के लिए एक्स का यूज़ करो आप, जो हम लोग स्कूल से करते थे, है ना। स्कूल से करते थे। देखो, अब इसको बोल दो कुछ, तो मेरे पास अमाउंट है 2x, इसका 1 रुपये का, प्लस अब देखो 50 पैसे ना कितना रुपये होता है? ½ रुपये होता है ना। 50 पैसे ना ½ रुपये होता है। तो हाफ इंटू इस रेशियो को सॉल्व करने के लिए 3x बोल दो, प्लस 25 पैसे में कितना रुपये होता है? 1/4 रुपये होता है। इसको 4x बोल दो। इन सबका एडिशन कितना होगा? सबका एडिशन कितना हो जाना चाहिए? 180 हो जाना चाहिए। और इससे x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 40 आएगा। करेक्ट, x का वैल्यू निकल के यहाँ पे 40 आएगा। करेक्ट, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? 50 पैसे का अमाउंट निकल के आ जाएगा। 50 पैसे के जो कॉइन्स है उसका अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब 50 पैसे के कॉइन का अमाउंट मिल गया तो नंबर निकालना बहुत आसान होता है। तो देखो, पहले निकालो अमाउंट ऑफ 50 पैसे कॉइन, अमाउंट ऑफ 50 पैसा कॉइन। तो यह हो जाएगा ½ × 3x हो जाएगा। लेकिन इसका अमाउंट आपको उसने कितना दे दिया? x का वैल्यू 40 दे दिया ना, तो 40 डाल दो यहाँ पे, तो 20 यानी 60 रुपये हो जाएगा। तो बताओ 60 रुपया बनाने के लिए फिर आपको 50 पैसे के कितने कॉइन्स लगेंगे? तो 50 पैसे ना ½ रुपया होता है ना। 50 पैसे में कितना होता है? ½ रुपया होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? 1 रुपये से जाएंगे तो 60 रुपये बन जाएगा, तो लेकिन 50 पैसे जाएंगे तो इसके डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन जो हो जाएगा ना 120 हो जाएगा। क्यों? 120 × 50 पैसा कर दो, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आपका? वो 6000 पैसा हो जाएगा। 6000 पैसे का मतलब 60 रुपये हो जाता है। करेक्ट, तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं कॉइन वाले। इतना कोई डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। तो जितना रेशो को आप इजीली समझोगे तो क्वेश्चन बहुत सारा कर सकते हो, है ना। जैसे एक बर्तन में हम लोग पानी भरते हैं, दूसरे बर्तन के साथ कंपेयर करते हैं, वो वाले क्वेश्चन भी इसी तरीके से करेंगे हम लोग, बहुत ही आसान होते हैं। नाउ टुडे आई एम स्टार्टिंग विद द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का आज हम लोग पार्ट पढ़ने वाले। ना टुडे आई एम स्टार्टिंग विद द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते वक्त आपको 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। पी जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे बैंक में हम लोग पैसा जमा करके रख लेते हैं ना, तो हम लोग बैंक में जो इनिशियली पैसा जमा कर लेते हैं, समझ लो बैंक में मैंने 100 रुपये भर लिया, 100 रुपये रख दिया बैंक में। तो बैंक में मैंने 100 रुपये रख दिया, तो उस 100 रुपये पर बैंक मुझको कुछ इंटरेस्ट दे देगा। तो जो इनिशियल अमाउंट में रख रहा हूँ बैंक में, वो 100 रुपये का, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। इसका मतलब अगर आपने बैंक में 100 रुपये रखा तो बैंक आपको उसको कुछ इंटरेस्ट दे देगा, इंटरेस्ट दे देगा। वो इंटरेस्ट होता है परसेंटेज में, तो उसको बोलते हैं रेट। इंटरेस्ट है एक्चुअली वो कितने परसेंट, ठीक है, इंटरेस्ट बाद में बताऊंगा मैं आपको। आर इज अ रेट, नॉट ए इंटरेस्ट। तो परसेंटेज कितना है आपको रेट बोलेगा, कितने रेट से वो आपको 100 रुपये के प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट आपको निकालना है। और रेट को हम लोग बोलेंगे आर, नोटिस याद रखना। और टी को बोलेंगे हम लोग टाइम।
टी को बोलेंगे हम लोग टाइम। ध्यान रखना रेट हमेशा ईयर में होता है, ईयरली होता है, और टाइम भी हमेशा ईयर में लिखा जाता है। ओके, आई एम नॉट फाइंडिंग आउट द सिंपल इंटरेस्ट राइट नाउ, आई एम जस्ट टेलिंग द नोटेशंस। प्रिंसिपल क्या होता है, बैंक में जो पैसा जमा कर रहा हूँ 100 रुपये का, और रेट क्या होता है और टाइम क्या होता है, उसका नोटेशन मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इन सब का यूज़ करके ना हम लोग एक सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो बना देते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आप ध्यान में रखो, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला ये होता है, प्रिंसिपल वैल्यू इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, और रेट आपको परसेंटेज में दिया जाता है, ध्यान रखना, रेट आपको परसेंटेज में दिया जाता है। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको समझ में आएगा आसानी से। क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखो, अगर मैंने बैंक में कुछ 100 रुपये जमा कर दिया, 100 रुपये जमा कर दिया, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। उस पर बैंक मुझको रेट दे रहा है 10% का। कितना दे रहा है? 10% का रेट दे रहा है, ऐसा पकड़ के चलो। और मैंने वो पैसा डाला, 1 साल के लिए रखा, 1 साल के लिए रखा। तो इस अमाउंट पर मुझको प्रिंसिपल अमाउंट पर या प्रिंसिपल मनी पर कितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 1 साल के लिए, वो निकालना पड़ेगा आपको। तो देखो, तो यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। तो हमारा प्रिंसिपल था 100 रुपये का, उस पर बैंक आपको रेट दे रहा था 10% का, और आप साल बोल रहे थे 1 साल के लिए, और डिवाइड बाय 100 था। करेक्ट, 100 इसलिए क्योंकि ये परसेंटेज होता है ना, इसको सॉल्व करने के लिए 100 होता है, डिवाइड बाय 100। तो 100 कट गया, तो इसका मतलब आपको जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? 10 रुपये आएगा। कितना आएगा आपको? 10 रुपये आएगा। करेक्ट, 10 रुपये आएगा। तो इसी के साथ एक हम लोग और एक चीज़ पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं अमाउंट। अब अमाउंट क्या होता है ना, कि मान के चलो 1 साल तक आपके बैंक में आपका 100 रुपये पड़ा है 1 साल तक, और उस पर 10% से आपको ब्याज मिल रहा है 1 साल के लिए। यानी आपको 1 साल कंप्लीट होने के बाद 100 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा? आपको 10 रुपये मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 10 रुपये। तो आपने इनिशियल कितना रखा था? अमाउंट पी रखा था, उस पर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला 10 रुपये का। तो टोटल जो अमाउंट होगा फाइनल, ये अमाउंट होता है ना, ये फाइनल अमाउंट होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईयर। तो अमाउंट यानी इंटरेस्ट की वजह से जो वैल्यू बढ़ रही है उसको बोलते हैं अमाउंट। तो फाइनली आपके बैंक में 110 रुपये हो जाएंगे। समझ बात, 110 रुपये हो जाएंगे। करेक्ट, फाइनल आपके बैंक में 110 रुपये हो जाएंगे। तो याद रखना कौन कौन से टर्म है, प्रिंसिपल यानी जो आप इनिशियल अमाउंट रखते हो बैंक में वो, फिर उस पर इंटरेस्ट लग के जो आपको फाइनली ईयर के बाद जो पैसा मिलता है वो उसको बोलते हैं अमाउंट। आर जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट किस रेट पर मिल रहा है उस वो वाला रेट बैंक डिसाइड कर लेती है। और अब टाइम का, टी का मतलब होता है कितने साल के लिए आप वो वाला पैसा रख रहे हो। करेक्ट, तो इस तरीके से वाला काम चलता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल सेम ही रहता है। यानी आपको पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा था? 10 रुपये मिल रहा था 100 रुपये पर। तो दूसरे साल को भी आप 10 रुपये ही मिलेगा आपको, और तीसरे साल में भी आपको 10 रुपये मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट कभी भी चेंज नहीं होता ईयरली। ईयरली चेंज होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट कभी ईयरली चेंज नहीं होता। सिवरी बात। तो इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। आपको देखो ये एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिया, क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बोल रहा है, क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है। देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन उसने दे दिया, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास प्रिंसिपल है 8,500 रुपये का, 8,500 रुपये का प्रिंसिपल है, आपने बैंक में जमा कर दिया। आपको रेट दे रहा है बैंक 3% से, या कोई भी चीज़ आपको मिल रही 3% से। आपने वो वाला पैसा रखा 10 साल के लिए। कितने साल के लिए रखा? 10 साल के लिए आपने पैसा रखा। तो 10 साल के बाद आपके बैंक में कितना अमाउंट जमा होगा वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस आपको 10 साल में मिला हुआ सिंपल इंटरेस्ट। करेक्ट, प्रिंसिपल प्लस 10 साल में मिला हुआ सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो देखो आपने 8,500 रुपये रख लिया। करेक्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेगा आप? 8,500 मल्टीप्लाई बाई ये आर इंटू 10, 3 इंटू 10 कितना होगा? 30% का होगा, और डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो ये 0 कट गया, ये भी 0 यहाँ पे कट गया। ओके, तो 3 इंटू
850 हो जाएगा। तो करके देखते हैं हम लोग। देखो 850 इंटू 3 हो जाएगा, तो 05 कैरी फॉरवर्ड 1 25 50 इतना आपको 10 साल में इंटरेस्ट मिला। और लेकिन आपको इनिशियल अमाउंट कितना था 8,500, उसमें उसको ऐड करना पड़ेगा ना। फिर इसका जो अमाउंट हो जाएगा ना, तो 8,500 था, उसमें आपने ऐड कर लिया 2550 050 और एक 11, यानी 11,050 रुपये आपको 10 साल के बाद मिलेगा। यानी ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं पैसा, लेकिन एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो वो पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। सही बात। तो कंसेप्ट सिंपल इंटरेस्ट को कैसे यूज़ करना है, क्या करना है ना। अब मैं इसको कुछ ट्रिक डाल के आपको क्वेश्चन करवा के ले लेता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट के कुछ ट्रिक डाल के हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। देखो ट्रिक क्या है, ठीक है। ट्रिक क्या है, देखो एक क्वेश्चन बोला है आपको। देखो आप क्वेश्चन में बढ़ाऊंगा। देखो क्वेश्चन आपको बोला है यहाँ पे। क्वेश्चन है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो कुछ तो प्रिंसिपल है, आई डोंट नो कितना प्रिंसिपल है। वो बोल रहा है कि अगर मैंने इस प्रिंसिपल अमाउंट को 4 साल तक मैंने रखा बैंक में, है ना, तो जो अमाउंट होता है ना, अमाउंट होगा वो 10 टाइम ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। जो अमाउंट होगा ना वो 10 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। देखो अमाउंट क्या होता है ना, वो इंटरेस्ट ऐड होकर जो फाइनल वैल्यू निकल के आता है ना बैंक से, वो अमाउंट होता है। प्रिंसिपल यानी जो आपने इनिशियल बैंक में पैसे रखा था वो प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि 4 साल तक बैंक में अपने पैसा रखा था, तो आपका जो अमाउंट होगा वो 10 गुना बढ़ जाएगा ऑफ द इनिशियल अमाउंट। तो बताओ कितने रेट पर आपने पैसा बैंक में रखा था, कितने रेट पर। तो रेट पूछ रहा है, करेक्ट। अब देखो मैं इसका ट्रिक डाल के इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रिक डाल के। और वो ट्रिक कहाँ से आ गया उसको मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, डोंट वरी, करेक्ट। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में रेट निकालने का सबसे आसान तरीका ये होता है, आप काम करो, आपको टाइम कितना यहाँ पे दे दिया 4 साल, उस टाइम से आप डिवाइड कर दो, 4 साल से डिवाइड कर दिया। और ये 10 टाइम्स बढ़ रहा है ना, इसे कम कर दो। इसे कम कितना होगा 9, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, बस ये यहाँ से रेट निकल के आएगा। अब ये रेट निकल के मैंने रखा है 225% का। कितना 225% का मैंने रेट निकला। अब वो बोलेगे सर आपने ऐसे कैसे कर दिया, बताऊंगा, डोंट वरी, कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको। देखो हो क्या रहा है असल में, ये 10 जितने टाइम्स बढ़ेगा ना उससे घटा दो, ऊपर लिखो और टाइम्स इन डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो, आपको रेट मिलेगा। इंटू 100 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज इसलिए। अब ये कंसेप्ट क्या था मैं आसान बता दूँ। देखो मान लो आपका प्रिंसिपल जो अमाउंट था वो मान लो आपने एक्स मान लिया, करेक्ट, एक्स मान लिया। टाइम आपको दे दिया 4 साल का, और वो बोल रहा है अमाउंट इज 10 टाइम्स ऑफ पी बोल रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला लगा दो ना अमाउंट का। तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, करेक्ट। तो बताओ ये प्रिंसिपल कितना था हमारा, एक्स था, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 10x, यहाँ पे लिखूंगा 10x, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलते, PRT अपॉन 100, तो 10x इंटू हमारा रेट निकलना चाहिए था, और 4 डिवाइड बाई 100, करेक्ट, 4 डिवाइड बाई 100, 4 डिवाइड बाई 100। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये वाला इधर निकल के जाएगा तो 9x आएगा, कितना आएगा 9x आएगा ना, सॉरी ये 10x नहीं होगा, ये x ही रहेगा सिर्फ, ये p का वैल्यू है ना, PRT, ओके। तो देखो ये इधर चला गया 9x, तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू x इंटू R इंटू 4 डिवाइड बाई 100। तो x और x कट गया, प्रिंसिपल तो इसमें कोई काम ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब R इज इक्वल टू 9/4 इंटू 100 हो गया ना। फिर प्रूव कर दिया मैंने। तो ये तो कंसेप्ट हो गया। तो मैंने ट्रिक क्या समझा था आपको, कितने साल के लिए रखा है वो साल से डिवाइड कर दो, और ये कितने टाइम से बढ़ रहा है उतना उसमें से 1 घटा दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको रेट मिल जाएगा बस। तो इस तरीके और भी क्वेश्चन कुछ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आपको आसानी से क्वेश्चन समझेगा कैसे हम लोग करने वाले। देखो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन नाउ आपको यहाँ पे क्वेश्चन वो बोल रहा है कि प्रिंसिपल आपका क्या है मालूम नहीं,
वो बोल रहे कि रेट ले लो 5% का ईयरली रेट है, 5% का ईयरली रेट है, और वो बोल रहा है कि आपको जो अमाउंट होगा वो 6 टाइम बढ़ जाएगा प्रिंसिपल के अमाउंट के कंपैरिजन में, 6 टाइम का प्रिंसिपल बढ़ जाएगा। तो ये अमाउंट 6 टाइम होने के लिए कितना टाइम लगेगा टी। अब इस वाले क्वेश्चन को तो मैंने अभी ट्रिक समझाया था, उसी तरीके से करेंगे। तो वी नो दैट आर इज इक्वल टू डिवाइड बाय टी होता है ना टाइम, और कितने टाइम से बढ़ रहा है, 6 टाइम से बढ़ रहा है, उसमें से एक घटा दो, कितना होगा 5, और इंटू 100 कर दो बस। अब आर की वैल्यू कितनी है 5 है, वो डाल दो। तो 5 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई टी इंटू 100। तो 5 और 5 कट गया, इसका मतलब टाइम कितना लगेगा आपको, 100 साल का टाइम लगेगा। ऑब्वियसली इतना बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट से जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट से टाइम कम लगता है ना, इसीलिए कोई सिंपल इंटरेस्ट पर देता नहीं चीज़ों को, ठीक है। ओके, अब देखो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको ला रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है देखो। अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको कुछ तो प्रिंसिपल अपने बैंक में रखा है, आई डोंट नो कितना प्रिंसिपल बैंक में रखा है। अगर मैंने उसको 5 साल के लिए रखूँगा, 5 साल के लिए रखूँगा, तब हमारा जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल का 10 टाइम्स होगा। या अगर वही मैंने, हाँ देखो, अगर मेरे कुछ पैसा है, प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल मैंने अगर बैंक में रखा 5 साल के लिए, तो अमाउंट जो होगा विद रिस्पेक्ट टू सिंपल इंटरेस्ट नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट होगा 10 टाइम्स ऑफ इनिशियल अमाउंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमाउंट अगर 19 टाइम्स ऑफ इनिशियल अमाउंट करने के लिए कितने साल लगेंगे एक्स। देखो अमाउंट को 19 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट करने के लिए कितने साल लगेंगे एक्स, वो वाला क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो इसको हमारे ट्रिक से कर लेते हैं, ज़्यादा इसको कोई आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको भी हम लोग ट्रिक से करेंगे। कैसे करेंगे देखो, इससे 2 इक्वेशन जनरेट होंगी, और दोनों केस में आपका सिंपल इंटरेस्ट सेम है ना, आर का वैल्यू दोनों केस में सेम है। तो देखो पहले केस के लिए मैं आर का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, आर इज इक्वल के, तो डिवाइड बाय टाइम होता है ना, तो यहाँ पे पहला टाइम कितना है 5 है, और ये कितने अमाउंट से बढ़ रहा है 10 से, उससे घटा दो, तो 5 साल नीचे हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 5 साल, ऊपर आ जाएगा 10 का एक घट गया तो कितना होगा 9 इंटू 100 कर लेंगे। उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, उसमें टाइम एक्स है, आई डोंट नो कितना टाइम है वो, तो उसको एक्स बोल लेंगे। वो कितने टाइम से बढ़ाने के लिए बोल रहा है, 19 टाइम से बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो उसका मतलब उसमें से एक घटा दो 18 इंटू 100। अब देखो दोनों ही केस में तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट सेम ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब दोनों को इक्वेट करेंगे तो 9 100 तो कट गया, 9/5 इज इक्वल टू 18/x, 9 2 ज़र 18, तो टाइम अपने को लगेगा 10 साल का। कितना टाइम लगेगा अपने को, 10 साल का टाइम लगेगा। चलो इसी तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन ये सिंपल इंटरेस्ट वाले भी आप कर सकते हो, नो इशू इन दैट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग पढ़ने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलेंगे हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग बोलेंगे CI। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, CI, है ना। अब थोड़ा सा ना कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। मज़ा इसलिए आता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट भी है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है आपको, दिमाग ज़्यादा नहीं, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ये भी मैं आपको बहुत ही आसान करके बनाऊंगा। बच्चे इसमें जल्दबाजी कर लेते हैं, तो एक आसान कंसेप्ट है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है, मैं आसानी से समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। देखो अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखो फिर से क्या कर लेते हैं हम लोग, एक प्रिंसिपल अमाउंट हमने बैंक में रखा 100 रुपये का। कितना रखा, 100 रुपये का बैंक में रखा। उस पर आपको रेट मिल रहा है बैंक से 10% का, और आपने 2 साल के लिए लगाया, 2 साल के लिए वो पैसा रखा आपने। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ना इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगते जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगते जाएगा आपको, इसलिए इसमें आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग रहा है ना आपको, तो देखो, तो सिंपल सी बात है, मैं आपको सॉल्व करने का तरीका समझो। देखो क्या करेंगे, पहले साल में तो देखो
पहले साल में तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही होगा फॉर फर्स्ट ईयर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो एक ही सिंगल आपको इंटरेस्ट लगेगा, उस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कैसे लग सकता है ना। जब दूसरा साल होगा, अगर उसके दूसरे साल में जो आपको इंटरेस्ट मिला था, जैसे मैंने आपको पहले वाले एग्जांपल में लिख के दिया था आपको कि अगर मैंने एक साल के लिए अगर पैसा बैंक में रखा 100 रुपये का 10% से, तो मेरा 10 रुपये सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी उतना ही होगा। लेकिन जब सेकंड ईयर से चलना आगे बढ़ेंगे ना, तो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। वो कैसे करना है मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन याद रखना नोट, पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला हमारा कैलकुलेशन करेंगे पहले साल के लिए, पहले साल के लिए कैलकुलेशन करेंगे। चलो पहले साल का आपको कितना था प्रिंसिपल, 100 रुपये का था, करेक्ट। रेट कितना परसेंट मिल रहा है आपको, 10% का मिल रहा है, करेक्ट। अब देखो किसी भी चीज़ का 10% कैसे निकालोगे आप, नहीं प्रिंसिपल का 10% निकालना है ना, आ रहे हैं ना 10%। तो देखो तो आपको पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ना, उसको सिंपल इंटरेस्ट जैसे होता है, सिर्फ सेकंड ईयर से आपको पता चलेगा कि कैसे करना है उसको, ठीक है। देखो तो बताओ 100 रुपये का 10% कितना होगा, 10 रुपये होगा। तो पहले साल का आपको मिला कंपाउंड इंटरेस्ट 10 रुपये का, तो पहले साल का जो आपका अमाउंट है, टोटल अमाउंट फाइनल, वो क्या हो जाएगा, P प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कंपाउंड को आप सिंपल बोल सकते हो, नो इश्यू इन दैट। तो 100 प्लस 10 कितना हो गया, 110 रुपये हो गया। पहले साल के तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही हो जाते हैं, करेक्ट, सेम ही हो जाते हैं, ओके। अब जब सेकंड ईयर के लिए आएंगे ना, तो याद रखना कि पहले साल में आपको इंटरेस्ट कितना मिला था, 10 रुपये का। तो अब जब सेकंड ईयर के लिए आओगे ना, आप जब दूसरे ईयर के लिए आओगे सेकंड ईयर के लिए, तो अब क्या होगा देख रहे हो, अब आपका जो अमाउंट बनेगा ना, उस अमाउंट से आपका कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा। देखो अब आपके पास जो अमाउंट होगा ना, वो कितना होगा आपके पास, 110 रुपये हो गया। अब इस 110 रुपये का आपको स्प्लिट करना पड़ेगा फिर से, वो होगा P, 100 रुपये होगा उसमें से, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको उसमें से मिल गया 10 रुपये का, करेक्ट। अब देखो लेकिन दूसरे साल के लिए भी आपका रेट तो वही रहेगा 10% का, रेट तो वही रहेगा 10% का, रेट तो वही रहेगा 10% का आपको, बराबर 10% का रेट रहेगा। अब देखो दूसरे साल में कैलकुलेशन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे होता है ना। तो दूसरे साल में ना इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा आपको। अब देखो अब आपको ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ये 100 रुपये का 10% निकालो, तो कितना हो गया, 10 रुपये हो गया। तो फाइनल अमाउंट बता रहा हूँ मैं, सेकंड ईयर का फाइनल अमाउंट बता रहा हूँ। ये 100 रुपये का 10% कितना होता है, 10 रुपया, तो वो 10 रुपये आ गया आपको। ये दूसरे साल का इंटरेस्ट आपको मिल गया ना, लेकिन मैंने इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बोला था ना, तो इसका मतलब ये जो 10 रुपया है ना, 10 रुपया, उसका भी 10% करना पड़ेगा आपको। तो 10 रुपये का 10% कितना होगा, 10 रुपये का 10% कितना होगा आपको, 1 रुपीज़ हो जाएगा, 1 रुपीज़ हो जाएगा। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का 10 रुपये वैसे के वैसे है ना आपके पास, वो कोई हाथ नहीं लगा रहा हो, और वो प्रिंसिपल भी वैसे के वैसे है आपके पास। तो इसका मतलब सेकंड साल में जो आपका अमाउंट आएगा ना, वो कितना आ गया, देखो ये 21, यानी 21% से बढ़ा ना, अभी ये 21% से बढ़ गया, ये 10 और ये 1 कितना हो गया, 121 रुपया हो गया आपका। अब आप बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। तो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा आपको ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। अगर सिंपल इंटरेस्ट से जाते तो दूसरे साल में आपको 120 रुपये मिल जाता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको दूसरे साल में 121 रुपये मिल जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे कि सर देखो 1 रुपये तो बढ़ रहा है ना, लेकिन आप बोल रहे हो जैसे सब साल बढ़ेंगे ना, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी वैल्यू कैसे बढ़ाएगा वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट वैल्यू कैसे बढ़ाएगा आपको समझ में आएगा। तो इसका सॉल्व करने का ट्रिक ये होता है ना, इतना स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं है। तो मुझको बताओ आप कितने साल के लिए पैसा रख रहे थे, 2 साल के लिए। तो इसका मतलब क्या होता है ना, तो 2 साल के लिए 10% से पैसा रखोगे, तो उसके लिए हम लोग अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये वो कंसेप्ट हो गया। अब मैं ट्रिक समझाता हूँ। देखो अब आप क्या करना है कि आपके पास
2 साल का टाइम है, प्रिंसिपल आप डाल रहे हो 100 रुपये का, और आपका रेट का परसेंट है 10% का रेट है। अब आप काम करो, इतना स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं है। 10% वाला कैलकुलेशन आप 2 साल के लिए काउंट करो। अब 2 साल के लिए तो ये रेट बढ़ती जाएगा ना, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो 2 साल के लिए इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, यानी नेट इंक्रीज हो रहा है कुछ, तो आपके इंटरेस्ट में नेट इंक्रीज हो रहा है ना, नेट इंक्रीज इन द इंटरेस्ट। जैसे साल बढ़ेंगे नेट इंक्रीज होगा। तो मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में पढ़ाया था, नेट इंक्रीज कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100। तो कितना होगा देखो, तो कितना हो गया, एक्स 10 है, वाई भी 10% है, यानी पहले साल में रेट 10, ये रेट की वैल्यूज है या आर की वैल्यूज है, ये आर की वैल्यूज है। पहले साल में आपका रेट 10% था, दूसरे साल में रेट 10% है, प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 है ना। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आएगा, 21% आएगा। कितना आएगा, 21%। बस हमारा काम हो गया। इस 100 रुपये का आप 21% निकाल दो, तो 2 साल के बाद आपका फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा, 121 रुपये हो जाएगा ना। 2 साल में आपका जो फाइनल अमाउंट हो जाएगा वो 121 रुपये हो गया। ये हमारा जो नेट इंक्रीज वाला फॉर्मूला है ना, उस नेट इंक्रीज वाले फॉर्मूले को आप यहाँ पे लगा सकते हो फिर से, ठीक है। नेट इंक्रीज वाला फॉर्मूला यहाँ पे फिर से लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो कंसेप्ट को समझो, दोनों भी कंसेप्ट बहुत आसान है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ाते वक्त यही मान लेता हूँ कि वो एक इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होता है। क्या होता है वो, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट हो जाता है, करेक्ट। ये थोड़ा सा स्क्रीन क्या कर रहा है, ओके उल्टा हो गया शायद से। ओके लेट मी अलाइन दिस, ओके हो गया। अब इसके कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, यानी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। एक बार कंसेप्ट पकड़ रहे हो तो इसका मतलब आपको कितने भी कौन से भी क्वेश्चन हो वो सॉल्व करना आना चाहिए आपके पास, आपको है ना, सॉल्व करना आना चाहिए। अब देखो आपका एक प्रिंसिपल है कुछ तो 1000 रुपये का, 1000 रुपये का, और आपका रेट है साल का 10% का है, और आपने पैसा बैंक में रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो फाइनल, और आपने टाइम है आपका 2 साल के लिए आपने पैसा रखा है, तो फाइनली आपको फाइनल अमाउंट कितना मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट डाल के, ये कंपाउंड इंटरेस्ट डाल के बोल रहा हूँ मैं, करेक्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट डाल के आपको फाइनली अमाउंट कितना मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो फिर से हमारा क्या करेंगे हम लोग, देखो नेट इंक्रीज वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना, नेट इंक्रीज नहीं इंटरेस्ट। 2 साल के लिए पैसा रख रहे हैं तो इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो 10% के रेट से जाएंगे तो 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा, 21% आ जाएगा। यानी 2 साल में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 21% का। तो 1000 का आपने सम रखा था, तो 1000 का 21% आपका फाइनल अमाउंट हो जाएगा 2 साल में, 1000 का 21%। तो फाइनल अमाउंट आपका हो जाएगा 1000 का 21%, 21% यानी 21 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो ये 2 0 कट गए, तो 210 रुपये आपका, सॉरी ये अमाउंट नहीं होगा, ये एक्चुअली आपने ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला ना, क्योंकि अमाउंट तो ज़्यादा होना चाहिए ना प्रिंसिपल से, इंटरेस्ट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो आपने ये निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू, करेक्ट। अब आपका जो अमाउंट होगा वो अमाउंट, फिर आपका प्रिंसिपल कितना था, 1000 रुपये का था, उसमें आप 210 रुपये ऐड कर लो, तो आपको टोटल कुल मिला के 2 साल में बैंक आपको 1210 रुपये दे देगा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर जाओगे तो, ठीक है। अगर मान के चलो वो बोले, आप बोले कि सर ये वाला फॉर्मूला आप एक्स प्लस वाई प्लस एक्स अपॉन 100 ये कब वैलिड है, ये वैलिड है 2 सालों के लिए, 2 साल के लिए वाला फॉर्मूला वैलिड है, करेक्ट। लेकिन अगर 3 साल होते तो क्या करते, देखो अगर मेरे पास प्रिंसिपल है 100 रुपये का, करेक्ट है, रेट है मेरा उतना ही 10% का, लेकिन अब मैंने टाइम बढ़ाया, मैंने टाइम रखा उसमें 3 साल के लिए पैसा रखा, 3 साल के लिए मैंने पैसा रखा, 3 ईयर्स के लिए मैंने पैसा रखा है। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से जाएंगे, किससे जाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट से जाएंगे, तो हमारा फाइनल अमाउंट कितना होगा, तो उसके लिए आपको पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, है ना।
तो इसको करने का सबसे आसान तरीका होता है, फिर से हम लोग इसी ट्रिक से जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी ट्रिक से जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी ट्रिक से जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले क्या करना है आपको, देखो 3 साल में आपको डिवाइड कर लो, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। पहले साल में 10%, करेक्ट, पहले साल में 10%। फिर उस दूसरे साल में क्या होगा ना, इस 10% का भी 10% करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे करते जाएंगे हम लोग, है ना, स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो रेट तो हर साल के लिए सेम रहेगा, लेकिन वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू बढ़ते जाता है। तो मैं क्या करूँगा, देखो हमारा फॉर्मूला वही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये 10% और ये 10% और ये 10%, ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब पहले क्या करेंगे, इन दोनों के ले लेंगे। इन दोनों के कैसे ले लेंगे, फिर देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। तो 2 साल का आपको इंटरेस्ट मिला 21% का, कितना मिला 21% का। अब वो क्या करना है, तीसरे साल में ये 21% और ये 10%, इनके बीच में रिलेशन लगा देना है x। अब इसको आप बोल देना x और इसको बोल देना y, आगे के बढ़ते जाओ, सिर्फ दूसरा कुछ नहीं करना है। देखो तो इसका मतलब x अब 21 हो गया और y 10 हो गया, और प्लस 21 इंटू 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और ये 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा, 2.1, यानी 33.1% का आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए 3 साल के बाद। 33.1% का इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए, 33.1% का आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो बताओ टोटल फिर हमने कितना प्रिंसिपल डाला था, 100 रुपये का। तो 100 रुपये के फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपये का 33.1% पहले कर लो, वो मिलेगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू। इसका मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। यानी कितना, लगभग कितना पैसा मिल गया आपको, उतना ही मिला, 33.1 रुपीज़ मिला। तो फाइनल जो आपका अमाउंट होगा 3 साल के बाद, इनिशियल प्रिंसिपल आपने डाला था 100 रुपये का, और आपका ये आ रहा है 33.1, तो इसका मतलब फाइनल आंसर होगा 133.1 रुपीज़ का आपको फाइनल आपके हाथ में अमाउंट आ जाना चाहिए। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट तीसरे साल में वैल्यू बढ़ा रहा है ना फिर आपका। अगर सिंपल इंटरेस्ट से जाते हैं तो तीसरे साल में कितना मिलता अपने को, 30 रुपये मिलता। अब देखो 3 रुपये की वैल्यू बढ़ रही है। दूसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस कम दिख रहा था, लेकिन तीसरे साल में डिफरेंस बढ़ रहा है ना, तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बेसिक एप्टीट्यूड है, जो आपको आगे आगे जाके 11th 12 में भी लगेगा। सो दिस इज टुडेज पार्ट, थैंक यू सो मच।